मैं जो बता रहा हूं वो प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैप बनाने के लिए देखिए, ये वाला जो मैप है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है मैं उसको बता रहा हूं, ऐसे सिंपल सा, कौन सा लाइन, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, हो गया। अब उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे लाइन ड्रॉ करना है आपको, ये फिर ये, हो गया। आपके लिए रेफरेंस के लिए ये मैप भी है, इसको भी देख सकते हो आप कैसे हम लोग पहले ये ड्रॉ किए फिर इसको ड्रॉ किए। अब उसके बाद ये ध्यान से दिखेगा हल्का कर्व है, पूरी तरह से कर्व नहीं है, तो इसको हल्का ऐसे घुमा के कर्व बना दीजिए, हल्का, ज्यादा नहीं घुमाना है, हो गया। यहां पे ध्यान देंगे तो यहां एक सी बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहां पे एक हम क्या बना देंगे, सी बना दिए, क्लियर है। अब ये जो सी बनाया है इसको उल्टा एस ऐसे जोड़ देंगे, उल्टा एस, नॉर्मल एस जो रहता है उल्टा कर दिए, एस को ऐसे जोड़ दिए, इतना तक हो गया। इसको नीचे ऐसे लाएंगे और इधर से ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे करके ऐसे, हुआ, हो गया जी। अब यहां पे देखिए इसको ऐसे जोड़ेंगे, एक तो ऐसे सी बनाएंगे छोटा सी, ऐसे करके, है ना। और यहां पे एक तो उल्टा सी बना देंगे, छोटा सा उल्टा सी, ऐसे, इतना हो गया। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना ये वाला, इस लाइन को मान के चलो यहां पे ऐसे करके मेरे को बड़ा सी बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे खींचेंगे बड़ा सी, इसके पैरेलल रहेगा ना ये जो दिख रहा है, उसके वो में लग रहा है ये एक साथ बड़ा सी जुड़ते हुए, दिख रहा है ना। अब यहां पे सिंपली आपको इसको ऐसा करना है, ऐसे जोड़ देना है ऐसे करके, तो मोटा मोटी आपका जो ये नक्शा है लगभग एज इट इज नहीं, लेकिन लगभग क्या हो गया, इसके समान बना ना। एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, जो प्रोसेस बताया, कि फिर से बताऊं प्रोसेस एक बार और, कैसे लिए मैं प्रोसेस एक बार और बताऊं। चलिए, ब्लैंक है हमारा, ठीक है। ब्लैंक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को बनाएंगे, तो ऐसे खींच दिए, खींचा गया। उसके बाद इसको बनाना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे नीचे ले आए, आया ना। ये हल्का कर्व है तो हल्का कर्व लाएंगे, और ये एक बड़ा कर्व है तो इसको बड़ा सी बना देंगे, कितना था कहानी क्लियर। यहां पे क्या करेंगे, उल्टा एस, उल्टा एस बन गया। इसको नीचे लाए और एक प्याज का शेप दे दिए, प्याज ऐसे ऐसे रहता ना, प्याज का वो तना, उसका शेप दे, यहां एक छोटा सा सी बना देंगे, एक उल्टा सी बना देंगे, इतना हो गया। यहां से याद रखिएगा ऐसे मिलाएंगे एक बड़ा सा, और यहां एल बना देंगे, हुआ क्या, ये ऐसे किए, इसको ऐसे 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 किए, इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, यहाँ पे एस बना दिए, इसको नीचे लाए, ठीक है, यहाँ सी बनाए, इसको ऐसे किए, यहाँ उल्टा सी बनाए, यहाँ पे एक बड़ा सा सी बना दिए, और इसको ऐसे करके जोड़ दिए। मोटा मोटा रफ आपका क्या तैयार हो रहा है, छत्तीसगढ़ का नक्शा, हो गया, हो गया ना। अब देखिए इस छत्तीसगढ़ के नक्शे को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसे इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये बन गए इसके 5 संभाग। क्या बन गए, ये कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग, ये कौन सा है, बिलासपुर संभाग, ये रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, और ये बस्तर संभाग। क्लियर है, आप लोग का बन गया क्या जिला गठन वाला, नहीं बना है। मैप काटने में किनको किनको इशू हो रहा है, ईमानदारी से आपको इशू हो रहा है, मैम कट रहा है आपका, मैम इधर राठौर जी कट रहा है आपका, ठीक है। 5 संभाग आप लोग बनाए क्या, कहानी क्लियर है। आगे हम लोग बढ़े जिला बनाना, चल एक बार बाकी आप लोग आज जाइएगा और वो वीडियो डला हुआ है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा जिला गठन वाला। अब देखिए इसको मैं जिला कैसे काटते हैं उसको मैं बता रहा हूं इसमें।
आप लोग बन जाए तो मेरे को एक बार बताइएगा ना कि बन गया है बोल के, मैं इसमें फिर बता रहा हूं। देखो यहां से एक हम लोग लाइन लिए, इसको ऐसे काट दिए, यहां से लाइन लिए ऐसे काट दिए, यहां से लाइन लिए ऐसे काट दिए, और यहां से लाइन लिए ऐसे काट दिए, काट दिए इसको। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे एक लाइन लेना है ऐसे करके, यहां एक लाइन लेना है ऐसे करके, 2 लाइन हो गया, हुआ। दोनों साइड ऐसे ऐसा लाइन, इस लाइन के वो को फिर से एक बार ऐसे काट देंगे, कट गया। यहां पे ऐसे करके बनाएंगे और इसको ऐसे काट देंगे, हो गया। अब देखिए ये जो जिले हैं उनको बता रहा हूं, इस जिले का नाम क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इस जिले का नाम क्या है, कोरिया। कौन सा जिला, इस जिले का नाम क्या है, सूरजपुर। इसका नाम बलरामपुर, और ये सरगुजा, और ये जसपुर। सरगुजा संभाग में कितने जिले हो गए, 6 जिले, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। याद रहेगा। आज बस 6 जिले बता रहा हूं आपको मैं, रीजन एक दिन में 33 जिला पूरा बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में फिर बिलासपुर संभाग के 8 जिले में आपको बता दूंगा, छोटा छोटा लेके चलूंगा, पिछड़े हैं आप तो एक दिन में सबको कवर कराऊंगा तो ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, बन गया क्या आप लोग का, बना, हो गया। मैप आपसे इशू हो रहा था, चलो चलो मैप का मैं दिखाई दे रहा हूं। ये मैप आपके पास ये है, देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि कहाँ पे फंस रहे थे आप। मैं आप लोगों को यही वाला जिला भी बताया हूं ना, 5 ऊपर के 6 इधर पूरे बचे हैं। आप लोग मैच कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ फैक्ट उसको। अब देखिए हम लोग को ये नहीं पता कौन सा जिला कब बना है, हमको इतना पता है टाइमलाइन जैसा जैसा गया था, पता है ना। सबसे पहले अगर देखें तो हमारा कौन सा बना था, ये बिलासपुर है, 1861 में क्या बना, और 2 तो 1861 में बने। इसके बाद पहुंच गए कहा, 1906। मैं बोल रहा हूं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। 1906 में कौन सा बन गया, दुर्ग। 1973 में कौन सा बन गया, राजनांदगांव। 1948 में कौन सा बना, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, यही लिखाएगा। उसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए, 1998 में, उसमें कौन सा बना, कोरिया, जसपुर। उसके बाद इधर आ जाते हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, है ना। इसके नीचे इधर आएंगे तो कहां होगा, महासमुंद और धमतरी। और नीचे आते हैं तो क्या होगा, कांकेर, दंतेवाड़ा, है ना, वर्त। और इधर अगर जाएंगे तो ये कवर्धा, हो गया। इसके बाद हम लोग पहुंच गए 2007 में, नारायणपुर और बीजापुर। 2012 में सूरजपुर और बलरामपुर। 2012 में ही नीचे अगर आते हैं तो कौन सा बनेगा, इसमें मुंगेली। इधर आते हैं तो बेमेतरा और बालोद। इधर आते हैं तो बलौदाबाजार और गरियाबंद। इसमें आए तो कौन सा बनेगा, कोंडागांव और सुकमा। 2012 तक हो गया। 2020 में कौन सा बना, गौरेला पिंडा मरवाही, है ना। और 2022 में कौन सा बना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। यही है मैप में, आप इसको फिल कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये सारा मैप काटना मैं पहले सिखा चुका हूं ना, यूट्यूब में है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, विजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा ये। और ये आंकड़े भी मेरे ख्याल से आपको सबको याद हो गए, कौन किससे बना, कौन किससे बना। ध्यान रखिएगा ये तीनों जो है वो किससे बने हैं, देसी रियासतों से। कौन कौन से रियासत से कौन मिलके बना है बताया हूं ये चीज, ठीक है। आप लोग अगर चूक गए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और ये फिर से रिपीट हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन आज बाकी लोगों को उसी में फ्लो में लेके जाऊंगा तो इन लोगों का पिछड़ जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में संभाग निर्माण का क्रम। कौन सा क्रम? किसका? संभाग निर्माण। ठीक है, कौन सा संभाग कब बना, क्या उसका कारण था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको समझेंगे। बेसिकली हमारे पास कितने संभाग हैं आपको पता होगा? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग। कितने संभाग हैं छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग। ठीक है, एक एक संभाग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 1861 के पहले हमारे यहाँ क्या था? 1861 में मध्य प्रांत का आपका एक संभाग था। कौन सा संभाग? छत्तीसगढ़ संभाग। एक्चुअल में 62 में बनाया गया संभाग। ठीक है, 1861 से पहले छत्तीसगढ़ संभाग एग्जिस्ट नहीं करता था। 1861 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे 1861 में, है ना? कौन कौन से 3 जिले? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, तो 1861 से पहले हमारे यहाँ होता क्या था? तो हमारे यहाँ होता था गढ़ व्यवस्था। रतनपुर के गढ़ और रायपुर के गढ़, या आप बोल सकते हो क्या, शिवनाथ नदी के उत्तर के गढ़, ऊपर के गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे के गढ़। क्लियर है? देखिए, इसमें रतनपुर के जो 18 गढ़ थे उनका नाम एक बार पूछा गया। और कौन कौन सा नाम पूछा गया तो इसमें याद रखिएगा, मैं अलग से उसको कलर किया हूं, हाईलाइट आपको दिख जाएगा पिंक कलर में। वो एग्जाम में आपके अलग अलग एग्जाम में वो नाम पूछे गए हैं, लिमिटेड हैं। टोटल आप अगर देखें 10 साल का एनालिसिस करें पेपर का, तो उसमें टोटल 5 से 6 नाम अलग अलग एग्जाम में एक आध बार आए हैं। तो इसका आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एकदम से लोड नहीं देना है रटने पर उसको। ठीक है, 18 रायपुर के और 18 रतनपुर के, उनके नाम को एकदम रटना नहीं है। हाँ, लेकिन जो आए हैं, जो पूछे गए हैं, उनको कम से कम एक बार आपको याद रखना है कि ये किस गढ़ के अंतर्गत आते हैं। रतनपुर के 18 गढ़ में आएंगे या रायपुर के? पहला नाम हमारा मिलता है इसमें रतनपुर। रतनपुर के गढ़ में रतनपुर एक किला था। 36 किले हैं हमारे पास, 36 गढ़ थे। पहला कौन सा था? दूसरा विजयपुर, तीसरा ओखरगढ़। ओखरगढ़ पूछा गया है। इसके अलावा है केंदागढ़, कोसगई, छुरी कोसगई है आपका। इसके अलावा लाफागढ़, ये भी कोरबा में है। छुरी कोसगई भी कोसगई माता का मंदिर है। ठीक है, मार्टिन। इसके अलावा है आपका उपरोड़ा, पोरी उपरोड़ा। आपको पता होगा उपरोड़ा का नाम आप लोग सुने हैं। छत्तीसगढ़ का क्या माना जाता है वो, उसमें फैक्ट में आपको बताया था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है कि विकास खंड है? तहसील है। विकास खंड कौन सा है? बिल्हा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? बिल्हा। बिलासपुर किस विकास खंड में आता है? बिल्हा विकास खंड में। बिलासपुर का खुद का विकास खंड नहीं है। बिलासपुर भले ही संभाग का मुख्यालय है, लेकिन विकास खंड किस में आता है बोलने से? बिल्हा विकास खंड में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मदनपुर, खरौद। खरौद जांजगीर चांपा वाला खरौद है। ठीक है, जहां लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लाखाचौर मंदिर है, वही खरौद है ये। इसके अलावा कोटगढ़, कोटगढ़ का किला भी है। सेमरिया, मारो, नवा। मारो आपका कहाँ मिलेगा? बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में है मारो। ठीक है, मारू, लवन, ये सब है ना। तो लवन आपका याद रखिएगा, लवन किस में चला जाता है? रायपुर के गढ़ में। जबकि मारो किस में आएगा? रतनपुर वाले गढ़ में। इसके अलावा नवागढ़। नवागढ़ आपका किस में है? जांजगीर चांपा जिले में है नवागढ़। पंडर भाटा, करकट्टी और कंडरी, ये टोटल 18 गढ़ किसके हैं? रतनपुर के। इसमें से कौन कौन सा पूछा गया है? ओखरगढ़, केंदागढ़, लाफागढ़, नवागढ़ और कोटगढ़। याद रहेगा, ओखरगढ़, केंदागढ़, लाफागढ़, कोटगढ़ और नवागढ़। क्लियर है? अब देखते हैं आपके रायपुर के 18 गढ़, जिसमें सबसे पहला नाम मिलता है सिमगा। कौन सा नाम है? सिमगा। दूसरा नाम है हमारा लवन। तीसरा है शारदागढ़। चौथा नाम है सिरसागढ़। पांचवा है पाटन। पाटन कहाँ आता है? दुर्ग में है। भूपेश बघेल जी कहाँ से विधानसभा लड़ते हैं? पाटन से ना। ठीक है, इसके अलावा है दुर्ग, अकलवाड़ा, रायपुर और अमोरा, ये भी रायपुर के गढ़ के अंतर्गत। इसके अलावा खल्लारी, खल्लावाटिका वाला, इतिहास में पढ़ेंगे उसको हम लोग। ठीक है, आपका है सिरपुर, सुअरमार, मोहंदी, फिंगेश्वर। फिंगेश्वर आपके राजीव लोचन मंदिर में जो पंचकोसी यात्रा करते हैं उसमें पड़ता है फिंगेश्वर आपका। ठीक है, टेंगनागढ़ है, सिंगारपुर है और राजिम, और अंतिम नाम है सिंघमगढ़। ठीक है, सिंघनगढ़। सिंघनपुर अलग होता है, सिंघनगढ़ अलग है, याद रखिएगा। सिंघनपुर कहाँ मिलेगा आपको? रायगढ़ में मिलेगा। सिंघनगढ़ रायपुर के 18 गढ़ों में से एक गढ़ है। तो इस प्रकार से 1861 से पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, इसमें कितने गढ़ हुआ करते थे? 36 गढ़ हुआ करते थे, जिसमें से शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़।
ठीक है, आगे बढ़े। अब 1861 में क्या हुआ, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत के गठन के पश्चात वहां पे टोटल संभाग बनाए गए, अलग अलग 5 संभाग बेसिकली बनाए गए थे। कितने संभाग? जिसमें से छत्तीसगढ़ किस संभाग का हिस्सा था? सॉरी, आपका जो बिलासपुर रायपुर है ये किस संभाग का हिस्सा था? छत्तीसगढ़ संभाग। छत्तीसगढ़ संभाग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ संभाग कहा जाता था, लेकिन रायपुर में इसका मुख्यालय हुआ करता था। संभाग मुख्यालय कहाँ बैठता था? रायपुर। रायपुर कमिश्नरी भी कहा जाता था इसको, ठीक है। उस समय इस कमिश्नरी में एक आदमी आके बैठते थे, उनका नाम क्या था? चार्ल्स सी इलियट। प्रथम डिप्टी कमिश्नर माने जाते हैं। इतिहास में मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, चार्ल्स इलियट ही क्यों आए, वो कौन थे, क्या थे, पूरा कहानी देखेंगे। अभी बस ये नाम जानिए कि छत्तीसगढ़ में तत्कालीन समय में, उस समय इस 1861 में हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ये किस संभाग के अधीन था? तो कौन सा संभाग है? छत्तीसगढ़ संभाग, ठीक है। संभाग का नाम क्या हुआ? बाद में वही छत्तीसगढ़ संभाग रायपुर संभाग के नाम से तब्दील हो गया। इसलिए हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ का संभाग बना, कौन सा संभाग बोलते हैं? रायपुर संभाग। क्लियर है क्या? ठीक है। देखिए 1862 में कौन सा संभाग बना? रायपुर संभाग। छत्तीसगढ़ संभाग देखे थे 1861 में कौन सा वो बना? मध्य प्रांत बना। 1861 में कौन सा संभाग पढ़े? छत्तीसगढ़ संभाग। 62 में क्या किए? प्रशासनिक एकीकरण करते हुए छत्तीसगढ़ नाम से कोई गढ़ तो अब रहा नहीं, गढ़ को मिला लिए हैं अब, तो इसको संभाग का मुख्यालय किसको बनाया? रायपुर को। और इस संभाग को किस नाम जाना जाने लगा? रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग कब बना है? 1862 में। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग माना जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग? सबसे पुराना संभाग कौन सा संभाग है? रायपुर संभाग। कब बना है? 1862 में, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व निर्मित एकमात्र संभाग। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता से बाद अब सब जितने संभाग हैं, इवन मध्य प्रदेश बनेगा तो हमारा अब संभाग बनेगा, इतना गारंटी दे देता हूं। मतलब 1862 क्या है? स्वतंत्रता से पहले है, आजादी मिलने से पहले। 1947 तक अब कोई संभाग बनेगा क्या यहाँ पे? 1947 तक हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी थी? अभी पढ़े हैं आप लोग, बताइए। 1947, 48 नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, 6 कैसे पहुंच गए आप? 3 जिले थे हमारे यहाँ। कौन कौन से? संबलपुर। 1906 में संबलपुर को खसका चुके हैं हम लोग, प्रांत पुनर्गठन किए हैं। तो हमारे यहाँ दुर्ग नाम का जिला 1906 में गठित किए थे, है ना। तो अगर बोले कि छत्तीसगढ़ जब आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 3 थी। फिर उसके बाद 1948 में विलय पत्र में हस्ताक्षर किए 1 जनवरी 1948 को, तो देशी रियासतों को मिलाकर फिर 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तब जाके हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हुई? 6 हुई। क्लियर है क्या? ठीक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व एकमात्र संभाग कौन सा है? 1862 में बना है आपका रायपुर संभाग। अब उसके बाद 1947 में क्या हुआ? भारत हो गया आजाद। अब भारत के जैसे ही आजाद होते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग, ठीक है। 1953 में उनका गठन हुआ था। के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुजरू और फजल अली, सैयद फजल अली उनको कहा जाता था। वो क्या थे? न्यायाधीश थे, रिटायर्ड जज थे, ठीक है। कौन? फजल अली। वो उसके अध्यक्ष थे, तो इसके कारण उस कमिटी का नाम क्या रख दिया गया? फजल अली आयोग। वो क्या किए थे? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार कर रहे थे और अपना जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किए। कब बना था? 1953 में। उस रिपोर्ट के में क्या अनुशंसा किया गया कि हमारे यहाँ भारत में कुल 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं। 13 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 13 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। उसके अनुशंसा पर, अनुशंसा मतलब उसको लागू करना नहीं करना उनके ऊपर था, संसद के ऊपर। तो उसकी अनुशंसा को वो लोग लेते हैं और उसके हिसाब से बाद में थोड़ा सा उसमें सुधार करते हैं और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। कब? 1956 में। कब बनाते हैं? 1956 में। उसी 1956 में जब 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भी नया राज्य बना, है ना। और मध्य प्रदेश जब राज्य बना तो छत्तीसगढ़ को किस में अटैच कर दिए? मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। जैसे ही मध्य प्रदेश के साथ अटैच किए तो रायपुर बड़ा हो रहा था। अब ध्यान देखेंगे, इतना पूरा संभाग जो है 1948 में, ये पूरा अकेला कितना, कौन सा संभाग के अंतर्गत आता था? रायपुर संभाग। क्योंकि 1862 में बना है कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। 1948 तक हम ये लोग विलय हो चुके हैं,
हमारे अंदर में आ चुके हैं, भारत संघ में विलय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी संभाग कौन सा चल रहा है? रायपुर। पूरा जितना था वो कौन से संभाग में आता था? रायपुर। तो प्रशासनिक वो को देखते हुए वो लोग क्या किए कि एक संभाग बना देते हैं, नया राज्य तो बन ही गया है, एक संभाग बनाए। कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, और इस बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे? तो जो येलोइज दिख रहे हैं वो लोग आते थे। कौन कौन जिले? सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर। और रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे? दुर्ग, रायपुर और बस्तर। याद रखिएगा, हरे वाले हैं। मैं जिले के कारण हल्का गाढ़ा ये किया हूं, लेकिन जो हरे वाले दिख रहे हैं वो कौन से संभाग में है? रायपुर संभाग में। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1956 में। और बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़, 3 जिले थे तत्कालीन। ठीक है, याद रखिएगा बिलासपुर संभाग अभी के डेट में, ये इसका एक फैक्ट है कि मध्य प्रदेश गठन के पश्चात निर्मित पहला संभाग है, क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश बना एक नया संभाग बना दिए। ठीक है, साथ ही सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, ये अभी का डेटा है। अब देखेंगे सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। बिलासपुर संभाग में 8 जिले, रायपुर संभाग में 5 जिले, दुर्ग संभाग में 7 जिले, आपके बस्तर संभाग में 7 जिले। यही है, तो 8 जिले किसमें है? तो इसलिए सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। दूसरा फैक्ट जो इसमें नहीं लिखा हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है? ठीक है, चूंकि इसका जिला ज्यादा है और बिलासपुर शहर है, अच्छे अच्छे शहर यहाँ आते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। ऐसा नहीं रायपुर संभाग में आदमी नहीं है, लेकिन वहां चूंकि जिलों की संख्या कम है, यहाँ 8 जिले हैं, ज्यादा जिले यहाँ शामिल है, इसलिए यहाँ ये ज्यादा जनसंख्या वाला भी संभाग माना जाता है। कौन सा संभाग? याद रहेगा, ज्यादा जिलों वाला संभाग भी कौन सा है? बिलासपुर है। ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग भी बिलासपुर है। साथ ही मध्य प्रदेश गठन के पश्चात निर्मित पहला संभाग कौन सा है? बिलासपुर संभाग। याद रहेगा। आगे बढ़े। अच्छा, ये फैक्ट है इसमें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो संभाग बनता है 1981 में, कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। अब ध्यान से देखिएगा, संभाग मुख्यालय रायपुर यहाँ पे है। बस्तर का किसी व्यक्ति को काम है मान लो सुकमा के यहाँ आने में, कितना समय लगता? प्रशासनिक दृष्टि से ये सही था क्या? इसलिए फिर क्या किया? विकेंद्रीकरण किए, फिर से नया संभाग बनाया 1981 में, बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे? तो तत्कालीन समय में आपको याद होगा ये पूरा जिला ही क्या था? बस्तर जिला था। नया जिला बना था क्या? 98 में बनेगा अभी नया जिला, है ना? अभी नया जिला बना नहीं है 1981 में। ठीक है, तो बस्तर जिले को एक नया संभाग दे दिया, बस्तर संभाग। और चूंकि 1973 में किसका जन्म हो चुका है, तो इसलिए रायपुर संभाग में रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रहेंगे, और बस्तर संभाग में इकलौता बस्तर जिला रहेगा। क्लियर है क्या? इधर देखेंगे तो ये जिले तो वैसे ही हैं 1956 के। अब इसके बाद हमारा जो है और नए जिले बन रहे हैं, 1998 में जिले बनेंगे 9 ठो, वो ऐड हो गए, अपने अपने हिसाब से अपने संभाग में रहेंगे वो लोग। धीरे 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 करते हुए घटना आती है सन 2000 की, जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होता है? निर्माण होता है, गठन होता है। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब हमारे पास संभागों की संख्या कितनी थी? 3 संभाग थे। जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी, क्योंकि ये 7 जिले और 9 जिले ऐड होंगे 1998 में। 9 7 कितना हो गया? ये फैक्ट रखना पड़ेगा कि आप लोग को हमेशा याद रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब संभागों की संख्या कितनी थी? कौन कौन से 3 संभाग? ठीक है, सरगुजा संभाग नहीं आया था क्या? नहीं आया था। सरगुजा संभाग का उदय होगा 2008 में। कब होगा? अब मैं बता रहा हूं 2008 में उदय होने से पहले। याद रखिएगा, जैसे ही 2000 में क्या बनता है? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के कुछ समय पश्चात जो संभागीय इकाई है उसको बंद कर दिया जाता है, कमिश्नरी को बंद कर दिया जाता है। आपको बता दूं 2005 के आसपास संभाग रहता ही नहीं है, संभाग में कोई आयुक्त रहता ही नहीं है। मतलब सीधा सीधा क्या बना देते हैं, जो जिला है, जिला मुख्यालय में जो कलेक्टर बैठ रहा है वही जिला संभालेगा, और सब जिले के कलेक्टर लोगों को संभालने के लिए जो संभाग आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनका व्यवस्था ही बंद कर दिया गया। मतलब कोई कमिश्नर नहीं रहेगा। कब? 2005 में। मतलब छत्तीसगढ़ में संभाग कितना हो गया? 0। छत्तीसगढ़ कितने संभाग थे तब? 0। मैं जो बता रहा हूं कहानी आप समझिए। संभागीय इकाई को क्या कर दिया गया सरकार के द्वारा? 2005 में डॉक्टर रमन सिंह थे तब मुख्यमंत्री, तो संभागीय इकाई को बंद कर दिया गया। कब? 2005 में।
फिर से क्या हुआ, अब लोगों को, जनता को, और जो भी प्रशासनिक आपके क्या है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होना प्रारंभ हुआ। अब कमिश्नर भी कुछ काम कर रहा है ना, एक पूरा इकाई आप हटा दोगे तो काम तो बाधित होगा। उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम लोग 2008 में फिर से कमिश्नरी व्यवस्था को बहाल कर देते हैं। कब? 2008 में। और कमिश्नरी व्यवस्था बहाल करते करते उन लोगों को ध्यान आया कि सरगुजा जो है ये बहुत वो हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, सरगुजा को एक अलग ही संभाग बना देते हैं। ध्यान रखिएगा 1998 में कोरिया जिला बन चुका है, जसपुर जिला बन चुका है, 2007 में इधर नारायणपुर, बीजापुर भी जिले बन चुके हैं नीचे में, ठीक है। तो सरगुजा संभाग जब बनाएंगे तो सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसका फैक्ट, बस्तर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 नवंबर को ये गठन हुआ। गठन होने के बाद ये जो फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा, राज्य निर्माण के कुछ समय बाद संभागीय इकाई को क्या कर दिया गया, समाप्त, नल एंड वॉइड कर दिया गया। मतलब कोई संभागीय इकाई था ही नहीं बीच में 3 साल। हमारे पास फलना संभाग बोलने के लिए संभाग बचा ही नहीं था, वो जिला था, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, जिला था, संभाग नहीं था, ठीक है। फिर उसको बहाल किए तो जितने हम लोग संभाग देखे हैं वो संभाग रहेंगे, जो जो संभाग देखे वो संभाग तो रहेंगे। कौन कौन से 3 संभाग देखे हैं? बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। अब 2008 का डेट आता है और इस 2008 में जब संभागीय इकाई को बहाल किया जाता है तो नया संभाग बनाया जाता है, सरगुजा संभाग। तब तक कोरिया और जसपुर जिले का उदय हो चुका था, 1998 में ये बन चुके थे। अभी का मैप देखेंगे तो आप जो भी, नारायणपुर, बीजापुर कब बना है? 2007 में। तो ये जितना मैं आपको मैप बताते जाऊंगा वो पर्टिकुलर उस सन के मैप में मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए 2008 में जिलों की स्थिति कैसी थी तो ऐसी थी, मतलब उस समय आपका बलौदाबाजार भाटापारा जिला था क्या, गरियाबंद जिला था क्या? ये एक ही है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, क्योंकि अगर जिला है तो मैं जिले का नाम लिखा हूं यहाँ पे, आप समझ पाए। और आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ कि ये टच करता है ऐसा वाला, ऐसा ऐसा आप बोल रहे थे ना कि आपका जो कोरिया है वो कोरबा को टच नहीं करता। वो पुराना मैप है या आंकड़ा गलत है। आप चिप्स का वेबसाइट खोलना एक बार, बोल ये सर्च करके करना कि सीजी मैप बाई चिप्स, CHIPS, इसको करके गूगल करना, ऑथेंटिक आपको मिलेगा। चिप्स जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का है और उसके माध्यम से जो भी मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओरिजिनल रहेगा, और मैं उसका मैप यूज कर रहा हूँ। तो जितना आपको मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक है, उतना मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिएगा। कोई भी मैप अपने हिसाब से, मैं आपको गलत आंकड़े नहीं बताऊंगा। अगर किसी बुक में वैसा दिया है, आप उसको देखे हैं, तो मैं इतना मान सकता हूं कि उस बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्लियर है? 2008 में कौन सा संभाग बना? सरगुजा संभाग। और ये राज्य गठन देखिए, एमपी बना है तो 1956 में एमपी के बाद एक संभाग बना, कौन सा? बिलासपुर। अभी राज्य बना छत्तीसगढ़, तो राज्य गठन के बाद पहला संभाग कौन सा बना है? सरगुजा संभाग। और बीच में बना है क्या? 2001 से लेकर 2008 के बीच में कोई संभाग नहीं बना है। तो राज्य गठन के पश्चात निर्मित पहला संभाग कौन सा है? सरगुजा संभाग, ठीक है। अब अंतिम आता है सितंबर 2023 का, इसमें 2012 में, सॉरी सितंबर 2013 का, ठीक है। 2012 में दिसंबर टाइम में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम लोग क्या बनाएंगे, दुर्ग को एक नया संभाग बनाएंगे। और सितंबर 2013 को दुर्ग को छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग को बनाया जाता है, सबसे नया संभाग है। इसमें तत्कालीन समय में 2013 में कितने जिले थे? बेमेतरा और बालोद कब बने हैं? 2012 में। कबीरधाम कब बना है? 1998 में। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये सब जिले अभी बने हैं क्या, अस्तित्व में आए हैं? कब आएंगे? 2022 में। इसलिए जिले आपको मैं पहले बताया था कि आपको ये जो जिले कम ज्यादा हो रहे हैं वो पता चले। अब पढ़ चुके हो तो वो पता रहेगा, अचानक से मैं बताता तो कैसे कम ज्यादा हो रहा है, होता ना, ठीक है। तो हमारे पास जिलों की संभागों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है जी? 5, ठीक है। अब इनकी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। ये हमारे 5 संभाग हैं। तत्कालीन समय में जैसा भी रहे, सरगुजा संभाग जो है, इस सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या भी कितनी है? कौन कौन से जिले हैं? बहुत बढ़िया। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? कौन कौन से जिले?
हो गया। अगला देखते हैं रायपुर संभाग कितने जिले मिलेंगे, 5 जिले। कौन कौन सा, ठीक। अगला है दुर्ग संभाग, कितना मिलेगा, 7। ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर कहीं भी जाओ 7 नाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। इधर जाएंगे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, शुक्रदान, गंडई और कवर्धा, ठीक है। और उसके बाद बस्तर संभाग में भी 7 जिले। कौन कौन से, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। इतना ही है, ठीक है। जिलों की संख्या और स्थापना वर्ष आप संभाग देखेंगे, रायपुर संभाग 1862, बिलासपुर 1956, आपका बस्तर 1981, इसके बाद 2008 में सरगुजा और 2013 में कौन सा, दुर्ग संभाग। याद रहेगा आंकड़ा। आप लोग मेरे को एक बार संभाग का क्रम बताइएगा, कौन सा संभाग कौन से सन में बना। 5 ही सन है, खतरनाक तो कुछ है नहीं। चलिए, 1862 में। बिलासपुर कब बना, बस्तर कब बना, 81, सरगुजा और उसके बाद आपका जो दुर्ग है वो, ठीक। मेरे हिसाब से अब इनको बताने का नीड नहीं है कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। कौन सा जिला कब बना है, किस संभाग में कैसे है, वो मैं बता दिया हूं। तो इसको बताने का नीड है क्या, नहीं है ना। रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। इसका नोट्स मिल जाएगा। अच्छा, कल मैं बोला था नोट्स मिल गया, ग्रुप बनाए हैं या किसमें मिल रहा है आप लोग को नोट्स, ग्रुप में ना। तो ग्रुप में बाकी लोग जो जो जुड़े हैं उन सबको नोट्स मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है। प्रिंटेबल है, आप लोग चाहे तो मोबाइल में पढ़ भी सकते हो, ये कलरफुल ही दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, दूसरा अगर देखें, दूसरा नंबर संभाग तो वो कौन सा बना था, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले। कौन कौन से 8 जिले, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला पिंडा, मरवाही, मुंगेली, शक्ति, ठीक है। इसके अलावा रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़। ऐसा ही मैप है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कब कब बना है वो सन इसमें मेंशन है, जो आपको मैं आज करने दिया था। अगला हमारा देखते हैं तो वो बना था बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं हमारे, 7 जिले। कौन कौन से, तो पहला नाम मिलता है बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। इतने ही है। सरगुजा संभाग बना है 2008 में। सरगुजा संभाग में 6 जिले। कौन कौन से, वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। अभी फैक्ट कुछ पूछूंगा ना मैं आप लोग को। अंतिम है हमारा कौन सा, दुर्ग संभाग। कितने जिले हैं, 7 जिले, ठीक। अब मैं पूछता हूं, पूछने की बारी है, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, दुर्ग, ठीक है। कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग, मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात बना संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद निर्मित संभाग। एक ही फैक्ट है, बहुत सारे लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा के वही चीज को, ठीक है। सारा चीज कवर हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैं बताया था कुछ चीजें, जैसे याद होगा सीमावर्ती राज्य और भू आवेष्टित, ये बताया था, पढ़ाया हूं। अच्छा, भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे प्लीज। लैंडलॉक्ड, उसमें क्या होगा, दूसरे राज्य या समुद्र से सीमा ना साझा करता हो, उसको आंकड़ा भी मैं बता दे रहा हूं आज, चलो ठीक है। इसको मैं भगा दे रहा हूं, ये बार बार उसी चीज को नहीं देखेंगे। अब हम लोग आते हैं किसमें, छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले। सीमांत मतलब जो किसमें हो, बॉर्डर में लगे हुए हो, ठीक है। एक मैप अगर हम लोग ले लें, या सीमांत जिले वे जिले होते हैं जिनकी अन्य राज्यों से सीमा रेखा होती है या अंतर्राज्यीय सीमा। और भू आवेष्टित क्या होंगे, जो लोग सीमा नहीं बनाएंगे दूसरे राज्यों से। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं मेरे ख्याल से, क्लियर है ना, याद आ रहा है ना, हाँ नहीं कुछ तो बोलो, ठीक। तो देखो ये आपका जो छत्तीसगढ़ का मैप है, मैं इसी में पहले बताता हूं, सीमांत जिले और आपके क्या, भू आवेष्टित जिले। आपको दिख रहा है ये जिला कौन सा जिला है, ये मध्य प्रदेश से क्या बना रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं,
तो ये कौन सा जिला कहलाएगा? सीमांत जिला। ये कौन सा जिला है? कोरबा। ये सीमा बना पा रहा है क्या किसी दूसरे राज्य से? तो ये कैसा होगा? भू आवेष्टित जिला, मतलब लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब ये अपने ही राज्य के जिलों से घिरा हुआ है, दूसरे राज्य से सीमा नहीं बना रहा है। अब इनकी संख्या पूछ ली जाती है या जिलों का नाम पूछ लिया जाता है, कई बार निम्नलिखित में से कौन सा भू आवेष्टित जिला है या भू आवेष्टित जिला नहीं है, 4-5 तो नाम दे देगा, उसमें से एक नहीं है बोल के बोलेगा। ठीक है, मैप आप लोग सीखे हैं बनाना, मैप अगर बनाते हैं तो आसानी से आपको पहला चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो ऐसी मैं बता रहा हूं, देखो आपका पूरा सरगुजा संभाग को हम लोग देखेंगे तो कौन सा लैंडलॉक दिख रहा है? मात्र सरगुजा। सरगुजा के अलावा कोई लैंडलॉक्ड है क्या? एक हो गया सरगुजा। बिलासपुर संभाग में आते हैं तो बिलासपुर संभाग में क्या दिखेगा? बिलासपुर 4 मिल गया, और कोई है क्या? 4 एक कितना हो गया? 5। अब हम लोग आते हैं दुर्ग संभाग में, यहां देखिए बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, 3 नाम और मिल गया दुर्ग संभाग में। रायपुर संभाग की बात करें तो बलौदाबाजार, रायपुर। ये नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कौन सा? धमतरी। धमतरी नहीं होगा, तो रायपुर संभाग में 2 बलौदाबाजार और रायपुर। बस्तर संभाग में देखें तो इकलौता मिलता है, कौन सा? क्योंकि देखिए कांकेर का बॉर्डर है, नारायणपुर का है, बीजापुर का है, सुकमा का है, बस्तर का है, कोंडागांव का है, इकलौता दंतेवाड़ा। ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 11 नाम आपको जानने हैं। और जो नहीं आ रहा है इसमें वो किस लिस्ट में आएगा? कुछ ना कुछ बॉर्डर बना रहा है। हमारे पास 33 जिले हैं, 11 का पहाड़ा आता है, 11 एकम 11 दूनी वही है। भू आवेष्टित जिले की संख्या कितनी है? सीमांत जिलों की संख्या कितनी है? क्लियर है क्या? अब उसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जिलों का आपको पता है कौन कौन से राज्य हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जाना है, कहां से जाएंगे? एमपी, फिर यूपी, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, यही वाला है ना। चलिए, इनकी संख्या में कितना बताया? 22, और इनकी संख्या कितनी है? 11। 11 वाले आपके कलर में दिख रहे हैं, कौन कौन सा जिला है? सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और बलौदाबाजार, भाटापारा, और नीचे रायपुर, और सबसे नीचे जाएगा आपका दंतेवाड़ा। इसको याद रखिएगा, ऐसा रटना नहीं है आपको, संभाग वाइज बांट दीजिए। सरगुजा संभाग में कौन मिलेगा? सरगुजा, एक ठो, खत्म हो गया। बस्तर संभाग में कौन मिलेगा? दंतेवाड़ा, खत्म हो गया। एक एक वाले नाम हो गए। रायपुर संभाग में जाएंगे तो बलौदाबाजार, भाटापारा और रायपुर, 2 नाम, 4 हो गए। दुर्ग संभाग में जाते हैं, कितने नाम मिलेंगे? 3 नाम, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, कितने हो गए? 4 3 7। और 4 नाम आपको कहां मिल रहे हैं? बिलासपुर संभाग में, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति। हुआ क्या याद? 11 नाम हुआ। चलिएगा, कौन बताएगा मेरे को? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, आप बता दीजिए। हाँ, दंतेवाड़ा। याद नहीं हुआ? हाँ बताओ। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, हम्म बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, हम्म रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। आप लोग में से याद हुआ नाम? मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं। देखो, सरगुजा संभाग में एक नाम जानना है जो लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा नाम? सरगुजा। एक नाम याद हुआ क्या सरगुजा संभाग में? दूसरा हम लोग पहुंचते हैं बस्तर संभाग, एक एक नाम पहले रटते हैं। बस्तर संभाग में कौन सा? दंतेवाड़ा, 2 नाम हो गए। अब 2 नाम वाला देखते हैं, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार, बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नाम है, और दूसरा रायपुर। पहले क्या देखे? सरगुजा, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार और रायपुर, हो गया। अब पहुंच जाते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में बेमेतरा ऊपर में है, फिर दुर्ग, फिर बालोद, याद होगा, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। और बिलासपुर संभाग में जाता है तो बिलासपुर के देखिए, बिलासपुर से ही कट कट के जो बना है उसको ध्यान रखिए। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति।
आप बताइए, चलिए। हाँ हाँ, दंतेवाड़ा, ठीक। रायपुर में है रायपुर और बलौदाबाजार, हाँ, दुर्ग में है दुर्ग, बेमेतरा और बालोद बालोद, और बिलासपुर बिलासपुर और कोरबा, जांजगीर, हाँ, कोरबा, शक्ति। बहुत बढ़िया, हुआ आपको? ठीक है, नहीं हुआ होगा तो एक दो बार आप ट्राई करेंगे, हो जाएगा। उतना कठिन नहीं है क्या ये? कठिन है क्या? अब देखिए, आप अगर 11 नाम आपको याद हैं तो इनके अलावा जो भी होंगे वो किस में आ जाएंगे? सीमांत जिलों की श्रेणी में। तो कौन सा रटना आसान है, आप बताइए। ये 11 नाम रट दीजिए, फिर वो अपने आप उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। ये तो भू आवेष्टित है, मतलब ये सीमांत में नहीं आएगा, ऐसा आप मान सकते हो ना कि 22 नाम रटना आसान है, 11 आसान है, और ये 11 नाम भी इजी है। ठीक है, तो ये 22 नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। सरगुजा संभाग में जाते हैं तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। दिख रहा है वो मैप में भी, दिख रहा है ना। बिलासपुर संभाग में जाते हैं तो बिलासपुर संभाग में आपको 4 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रायपुर संभाग में, तो रायपुर संभाग में आपको कितने जिले दिखाई दे रहे हैं? 3 जिले। कौन कौन से? महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। ठीक है, दुर्ग संभाग में आपको कितने जिले दिखाई दे रहे हैं? 4 जिले। कौन कौन से? कबीरधाम, उसके बाद खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। नीचे जाते हैं तो बस्तर संभाग में याद रखिएगा, दंतेवाड़ा छोड़ के बाकी जितने नाम आपको याद हैं कौन कौन से हैं? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, ठीक है, सुकमा, बस्तर, ये सारे आपके नाम हैं। ये क्या हैं? 22 नाम के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरा अगर राय माने तो ये 22 नाम आपको याद नहीं करने, आपको कितना नाम याद करना है? 11 नाम। ठीक है, हो जाएगा 11 नाम। चल, 11 नाम भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। संभाग वाइज है ये भी। सरगुजा संभाग में सिर्फ सरगुजा, बिलासपुर संभाग में कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, इसमें बलौदाबाजार और रायपुर, और नीचे जाएंगे तो दुर्ग संभाग में बेमेतरा, बालोद और दुर्ग, और नीचे आ जाते हैं तो दंतेवाड़ा। मैं हमेशा आपको लाइन में संभाग वाइज ही बताऊं, एक कलर में एक संभाग का, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, और ऐसे ही याद करना, एक साथ ऐसे एक बार दुर्ग बोल दिए, एक बार सरगुजा बोल दिए, कंफ्यूजन होता है। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। पहले सरगुजा संभाग पकड़िए, एक ही नाम है। बस्तर संभाग, एक ही नाम है। हो पाएगा क्या? चलिए, क्लास का समय भी हो गया।